शिव पुराण बड़ी खबर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति के दिन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर शाम तक 3.5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके थे। वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की शुरुआत सोमवार से हो गई थी, लेकिन मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अमृत स्नान के बाद प्रयागराज में महाकुंभ की असली रौनक दिखाई दी। इसकी तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग कुंभ क्षेत्र में स्नान करने पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई, लेकिन कहीं भी किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। कोई शिकायत करने वाला नहीं था। ये दुनिया वालों के लिए एक अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ही घंटों के दौरान संगम में जितने लोगों ने स्नान किया वह दुनिया के 52 देशों की पूरी आबादी से ज़्यादा है। दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय और मैनेजमेंट संस्थानों के लोग सिर्फ ये जानने समझने के लिए प्रयागराज पहुँचे कि इतनी बड़ी संख्या के लिए इंतजाम कैसे किए जाते हैं, भीड़ को संभालने का प्रबंध कैसे किया जाता है। कुंभ 45 दिनों तक चलने वाला है। अगले 1.5 महीने तक लोग इसी प्रकार प्रयागराज पहुंचते रहेंगे। आगे जो 2 अमृत स्नान होने हैं उनमें ज़्यादा भीड़ होगी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संगम में डुबकी लगाने वालों की संख्या 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। पूर्ण महाकुंभ का पहला अमृत स्नान हुआ जैसे ही सूर्यदेव का धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश हुआ, वैसे ही सूर्य भगवान उत्तरायण हुए। मकर संक्रांति की बेला में ब्रह्म मुहूर्त में संगम के तट पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले सभी 13 अखाड़ों के साधु संत, आचार्य, महामंडलेश्वर, नागा साधुओं, अघोरी और महिला साधुओं ने स्नान किया। इसके बाद 3.5 करोड़ से ज़्यादा भक्तों ने संगम में स्नान कर ध्यान किया। सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने अपनी छावनी से संगम की तरफ जुलूस निकाला। उसके पीछे पीछे भी श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े का जुलूस था। इन अखाड़ों में सबसे आगे हाथों में तलवार, भाला, त्रिशूल और गदा लिए नागा साधु चल रहे थे। उनके पीछे अखाड़ों के आचार्य और पीठाधीश्वर अपने रथ पर सवार थे। सनातन परंपरा और शास्त्रों में वैसे तो कुल 13 अखाड़े हैं, लेकिन महाकुंभ में लोगों के बीच सबसे ज़्यादा उत्सुकता जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़े के नागाओं को देखने को मिली। मंगलवार को जब महानिर्वाणी और अटल अखाड़े के बाद निरंजनी और जूना अखाड़े के नागा जब संगम की तरफ बढ़े तो वहां मौजूद पुलिस फोर्स ने साधु संतों के चारों तरफ सुरक्षा का घेरा खड़ा कर दिया। जूना अखाड़े के हजारों साधु, नागा साधु हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए संगम की तरफ बढ़े और अखाड़े के आचार्य, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर और दूसरे बड़े संतों ने स्नान किया। तभी एक संत ने बताया कि हम अपने गुरुदेव से बात कर रहे थे कि यहाँ पर सिद्ध मुनि कब आते हैं। उन्होंने कहा कि तुम 3 बजे गंगा के तट पर चले जाना, वहाँ पर तुम्हें दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि जब मैं 3 बजे गंगा के तट पर बैठा था 2 और 3 के बीच में, तभी आकाश मंडल से कुछ तारे आए और आकर के गंगा में स्नान कर रहे थे और थोड़ी देर बाद गंगा से निकल के वापस आकाश में जा रहे थे। हमने अपने गुरु से कहा, गुरु ने कहा कुछ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कुछ तारे टूट रहे थे। उन्होंने कहा वो तारे नहीं, वो ऋषि मुनि हैं जो आकाश मंडल में बैठ कर के अपने साधना में लीन हैं। वह सुबह स्नान करने आई थी। तो ऐसा अद्भुत नज़ारा, अद्भुत चमत्कार देख कर के लोग दंग रह गए, क्योंकि महाकुंभ में तो ऐसे बड़े बड़े चमत्कार होने हैं। समय समय पर हम आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे, तो आप वीडियो को जरूर श्रवण करें, उनको सुने, गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा।